शाबान के महीने में ये 3 लफ्ज़ पढ़कर बेटा मांगो। अल्लाह ने कसम उठाकर फरमाया, जो बंदा ये पढ़कर मुझसे औलाद या बेटा मांगेगा मैं दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये जो शबान का महीना चल रहा है, ये बहुत ही प्यारा और बरकत वाला महीना है। ये दुआओं की कबूलियत का महीना है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से अपने लिए वो चीज़ें मांगें जो आप बरसों से मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको नहीं मिल रही। यानी जिन लोगों के रिज़्क में कमी है वो अल्लाह से रिज़्क मांगे, जिनकी औलाद नहीं है वो औलाद मांगें, और जिनके यहाँ बेटा नहीं है वो बेटे की दुआ मांगें। क्योंकि ये महीने साल में एक बार आते हैं, और इन महीनों का एक एक दिन, एक एक घड़ी और एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है। इसलिए इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक किसी भी पल आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसी तस्बीह शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद कसम उठाकर फरमाया है कि मेरा जो बंदा इस तस्बीह को पढ़कर मुझसे जो मांगेगा मैं उसे ज़रूर दूंगा। अगर औलाद मांगेगा तो औलाद दूंगा, और सिर्फ औलाद ही नहीं बल्कि औलाद की बारिश कर दूंगा। एक नहीं बल्कि पे दर पे जो है बेटे मांगेंगे तो बेटे अता करूंगा। और दुनिया की जो भी ज़रूरत हो, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जो भी मांगोगे मैं दूंगा। यानी ये इस कदर ख़ास और ताकतवर तस्बीह है। और अगर आप लोग इस तस्बीह को अस्माए मुबारक में पढ़ लेते हैं तो ये एक छोटी सी आसान सी तस्बीह है जो सबको आती है और चलते फिरते भी पढ़ी जा सकती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद अता फरमाएंगे। ये वो तस्बीह है जिसके बारे में कुरान में खुद अल्लाह ताला ने बताया है कि औलाद के लिए इसको पढ़ो। इसलिए जो भी वजीफ़ा बताए जाते हैं वो तभी 100% मौसर होता है जब वो कुरान और हदीस से साबित हो। तो अगर आप भी औलाद हैं तो ये तस्बीह आपने लाजमी पढ़नी है। इसको अपनी ज़िंदगी का ऐसा बनाना है और कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और यही वो अमल है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो मेरी वो बहनें जो बरसों से औलाद के लिए तड़प रही हैं, जिनकी शादियों को काफ़ी अरसा गुजर चुका है लेकिन अभी तक औलाद की नियामत नहीं मिली, कहीं से कोई खुशखबरी नहीं मिल रही, कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, और दिल के अंदर मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान वाकई तंग आ जाते हैं, खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं और मायूसी की इंतहा तक पहुँच जाते हैं। तो आप सब लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। अल्लाह अपने बंदे के साथ होते हैं। इसलिए जब भी आपके दिल में मायूसी आए, उसी वक्त अल्लाह पर अपना यकीन और तवक्ल मजबूत कर लें। कोई ना कोई कुरान की आयत या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद करें, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हौसला दिया है। क्योंकि जिस लम्हे आपके दिल के अंदर यकीन की एक रोशनी पैदा हो जाएगी, वो रोशनी पूरे वजूद में फैल जाएगी, और इंशाल्लाह जो मनफी कैफियत है, जो बेऔलादी का गम है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, और अल्लाह ताला इस मनफी हालत को मुस्बत में बदल देगा। यानी बेऔलादी को दूर करके आपको औलाद की नियामत अता फरमाएगा। तो इसलिए अल्लाह पर मुकम्मल तवक्ल रखें, दिल से यकीन करें और कभी हिम्मत ना हारें। क्योंकि नाज़रीन, जिसने भी ये तस्बीह यकीन के साथ पढ़ी है, अल्लाह ताला ने उसको ज़रूर खुशखबरी अता फरमाई है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तस्बीह कौन सी है जो आपने पढ़नी है। तो नाज़रीन, ये तस्बीह है अस्तग़फ़ार की। अस्तग़फ़ार जो है, इसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जो लोग अस्तग़फ़ार करते हैं मैं उन पर बारिश की तरह नियामतें बरसाता हूँ, मैं उनको माल भी देता हूँ और औलाद की नियामत भी अता करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अपने रब से अस्तग़फ़ार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और बेटों से नवाजेगा, और तुम्हारे लिए बाहात बना देगा और नहरें जारी कर देगा। इस आयत के जरिए अल्लाह ताला ने खुद वादा फरमाया कि इस्तग़फ़ार की बरकत से औलाद भी मिलती है और रिज़्क़ में भी बरकत होती है। इसलिए नाज़रीन, आपने इस्तग़फ़ार की ये तस्बीह रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़नी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस ज़िक्र को, इस तस्बीह को चलते फिरते अपनी ज़ुबान पर जारी रखें। जिसने भी दिल से यकीन के साथ ये तस्बीह पढ़ी है, अल्लाह ताला ने उसको ज़रूर खुशखबरी अता फरमाई है। बस इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इस माह मुबारक में इस अमल की इब्तिदा करें और रोज़ाना पाबंदी के साथ पढ़ते रहें। ये बहुत ही आसान सी तस्बीह है। इसके साथ अल्लाह ताला के ये 3 नाम किसी भी नमाज के बाद लाजमी पढ़ा करें, या अल्लाह, या खालिको, या मुसव्विरो। और इस तस्बीह को, इस ज़िक्र को भी अपनी ज़ुबान पर पुख्ता कर लें, यानी रोज़ाना 100 बार किसी भी नमाज के बाद पढ़ें और इसे कभी ना छोड़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद भी अता फरमाएगा, और पहली औलाद बेटा भी अता फरमाएगा, क्योंकि ये वो तस्बीह है जिसकी बरकत से औलाद नरीना से अल्लाह ताला नवाजता है।
اور اولاد جیسی عظیم نعمت عطا کرتا ہے۔ تو آخر میں ناظرین، اس ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ آپ درود پاک بھی پڑھا کریں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور جب آپ درود پاک کی کثرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اور زیادہ مہربان ہوگے اور انشاءاللہ آپ کے دل کی ہر جائز آرزو پوری فرمائیں گے۔ تو ناظرین، آخر میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی میری بہن یا بھائی اس عمل کو یقین اور توکل کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد اولاد کی خوشخبری عطا فرمائے، اللہ پاک بیٹوں سے بھی نوازے اور بیٹیوں سے بھی نوازے، اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو جو ہے اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم نہ رکھے، اور ہر گھر میں اولاد کی پیاری آوازیں گونجے۔ اے اللہ، جو دل برسوں سے تڑپ رہے ہیں ان کی تڑپ کو خوشی میں بدل دے اور ان کی جولیاں اپنی رحمت سے بڑھ دے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آپ سب کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور جو بہن بھائی بے اولاد ہیں ان کے لیے خاص طور پر آمین لکھا کریں، دعا کیا کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ جب آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جولی کو بھی اولاد جیسی عظیم نعمت سے بڑھ دے گا۔